हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। वर्चस्ववादियों की एक बार फिर से कुंडा में गुंडाई चरम पर पहुंच गई। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कुंडा की करीब 20 से 25 महिलाएं आई थी जो जाति से दलित थी। उनके घर पर जो आवास के लिए आवंटित किया गया था प्रधान द्वारा, उसको अब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। ये कहकर कि वो जमीन कीमती है, गरीबों को क्यों दे दी जाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कीमती जमीन क्या राजा भैया को ही मिलेगी, गरीब महिलाओं को नहीं, जो कि दलित समाज से आए। उनके पीछे नाम के पीछे सिंह लगा है और विधायक हैं, इसलिए वो कब्जा करें। और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की बात की जाती है वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। ये कोई पहली घटना नहीं है। ये चाहे इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद राजू राय द्वारा एक प्रोफेसर की जमीन कब्जा करने की बात आई, क्योंकि ये वर्चस्ववादी लोग हमेशा पिछड़े दलितों की जमीन पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। इसी को लेकर हम बात करते हैं। तमाम सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कैसे देखते हैं ये लगातार जो वर्चस्ववादियों की गुंडाई चरम पर दिखाई दे रही है। देखिए, आपने कहा गुंडाई, ये गुंडाई नहीं है भैया, ये राम राज चल रहा है। और राम राज में उन्हीं लोगों का तो वो रहेगा फैसला जो उनके समाज के हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और फिर जहां जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वो कौन है, अब ये पहले आप जान लीजिए ना। पिछड़ा दलित यहाँ खरफूस है, और खरफूस की कौन सुनेगा, कौन न्याय देगा। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएंगे राजा भैया से लड़ने, उनकी इतनी हिम्मत है? मतलब योगी जी की इतनी हिम्मत नहीं कि राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई कर दें? अरे क्यों कर देंगे, मुख्यमंत्री कुर्सी खोना है क्या उनको, समझ गए। ये 22-30 लोग जो आए हैं ये भी राजा भैया के ही वोटर हैं, उन्हीं को वोट देकर जिताए हैं। और आपको बता दे, जब भी सांप को दूध पिलाओगे ऐसा ही परिणाम आएगा। सांप को दूध पिलाओ, खुद को दसवाओ, समझ गए। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी नेता के अंदर इनकी जमीन छुड़ाने की हिम्मत है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, छुड़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अधिकारियों को आदेश देंगे। और अधिकारी जो है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री समझता ही नहीं। वो तो अपना सब कुछ आका मालिक जो है मोहन भागवत को समझता है। क्योंकि जितना भी इस समय आप नौकरशाही देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। आप जांच करा लीजिए। लेकिन वो जो महिलाएं और जो लोग आए थे जो दलित समाज से थे, उनके पास एक कागज था जो प्रधान द्वारा वो जमीन आवंटित की जाती है उनको आवास बनाने के लिए, 1 बिस्सा 1.5 बिस्सा, उस पर अब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कब्जा कर रहे हैं। और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन उस पर कुछ कार्य नहीं कर रहा है। नहीं, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग का मैटर है, पुलिस प्रशासन क्या करे? तो राजस्व विभाग को भी एक्शन लेना चाहिए ना। तो राजस्व विभाग को जब एक्शन हिम्मत होगी तब तो लेगा। और राजस्व विभाग ऐसे कैसे कर देगा जब तक मुख्यमंत्री आदेश नहीं करेंगे। और मुख्यमंत्री क्यों आदेश करेंगे, क्या अपनी कुर्सी फंसाएंगे? मतलब राजा भैया से डर से मुख्यमंत्री आदेश नहीं करेंगे? अरे भाई, समाज भी कुछ चीज होता है ना, जातवादी भी कुछ चीज होती है। आप उनका मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं देखे क्या कि गर्व करते हैं हम अपने समाज पे, तो गर्व कर रहे हैं। तो फिर वो समाज क्या करेगा जो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता, वही दलित समाज तो सबसे ज्यादा सरकार बनाने में और गिराने में अहम भूमिका निभाता। और ये वर्चस्ववादी लोग उन्हीं की जमीन पर आए दिन कब्जा करते रहते हैं, उसके कब्जे में उनकी हत्या तक हो जाती है। आप बता रहे हैं इसमें जितने 22 या 23 लोग बताए हैं आप, ठीक है, 22-23 में से अगर एक किसी की लाश भी गिर जाएगी प्रतापगढ़ में तब भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप लिख लीजिए, कोई इनको गिरफ्तार करने नहीं जाएगा, कोई इनकी जमीन नहीं छुड़ाने जाएगा। ये तभी होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते हैं भूमाफिया खत्म हो गए। कहाँ खत्म हो गए? आप बता दीजिए कौन भूमाफिया खत्म हो गया है? सरकार इनकी है, डबल इंजन की सरकार है, कानून व्यवस्था पे इनका कंट्रोल नहीं हो पाता है, समझ गए। इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री खुद ही लेटर लिखते हैं, कई माफियाओं के खिलाफ लिखा, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई सरकार नहीं चला रही है, वो सिर्फ गरीबों को लूट कर अपने आप को मजबूत कर रही है। ठीक है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए है। आप बता दीजिए कि 8 साल से उत्तर प्रदेश में कितने माफियाओं की लिस्ट जारी हुई टाइप 10 की, उनमें क्या किया? कुछ नहीं हुआ।
तो ये अपराधियों को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं कि आप गरीबों को जितना लूट पाओ मेरी सरकार में लूट लो भैया। ठीक है, बाद में मत कहना कि उत्तर प्रदेश में आप हम सत्ता में थे कि आप कुछ नहीं कर पाए। एक बात बता दीजिए कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर आरोप लगा हुआ हो और कार्रवाई हो समय से हुई, किसी के साथ नहीं हुई। मतलब भारतीय जनता पार्टी में और सिंह नाम उपधारी नाम के तो कोई कार्रवाई ही नहीं होगी। अब ये नाम उपनाम आप जानो, मगर मैं इतना जानता हूं कि जो शोषित पीड़ित है उसकी आवाज उत्तर प्रदेश में नहीं सुनी जा रही। आप अभी बात कर रहे थे कुछ महिलाएं आई थी जो प्रतापगढ़ कुंडा विधानसभा से, जहां से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया है, अब उन्हीं के द्वारा उनकी जमीन कब्जा की जा रही, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जितनी महिलाएं आई थी सभी के आंखों में नमी आप लोग हम लोगों ने देखी है। और क्योंकि छत नहीं है, आशियाना उजाड़ने का काम सरकार जब से सत्ता में आई है 2017 से, तब से आशियाना उजाड़ने का काम सरकार कर रही है। गरीबों के घर पे आए दिन प्रतिदिन बुलडोजर चलते हैं। अब ये ज़मीन प्रधान ने पट्टा करके दी थी, एक एक बिस्वा सभी को ज़मीन दी थी कि आप घर बनाइए रहिए। इन्होंने घर बना भी लिया, घर बनाने के बाद घर गिरा दिया गया। अब दोबारा बनाया, अब दोबारा धमकी मिल रही है कि अब घर दोबारा गिरा दिया जाएगा। एसडीएम आके धमकी दे रहे हैं, पुलिस वाले आके धमकी दे रहे हैं, यानी कि एसडीएम और जो तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं और जो थानेदार हैं, कोतवाल हैं, सब राजा भैया की जेब में है। इसका तो यही मतलब समझा जाएगा, राजा भैया मतलब रघुराज प्रताप सिंह की बात हो रही है। और ये राजा भैया को बाहुबली कहा जाता है। राजा भैया कोई बाहुबली नहीं है, एक छोटे मोटे गुंडे हैं जिन्होंने झूठी अफवाह फैलाई कि झूठी अफवाह फैला के लोगों को डराया और डरा धमका के कि तालाब में मगरमच्छ पाले हैं, कोई बदमाशी करेगा तो मगरमच्छ तालाब में डाल दिया जाएगा, मगरमच्छ को खिला दिए। सब झूठी और फर्जी बातें हैं। ये राजा भैया छोटे मोटे बस ऐसे ही गुंडे हैं, फिर कैसे उनकी जमीनें, जो दलित वर्ग के लोगों की जमीनें कब्जा कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन हो या राजस्व विभाग हो, जहाँ तक शासन भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आप बताइए, गुंडे नहीं है? राजा भैया गुंडे नहीं है? बिल्कुल है। बताइए, गुंडे है कि नहीं? गुंडे है ना। अब कार्रवाई ना होने की वजह कि उनका नाम है रघुराज प्रताप सिंह। उनका नाम अगर रघुराज प्रताप यादव होता तो कार्रवाई हो जाती, रघुराज प्रताप मौर्य होता तो कार्रवाई हो जाती, रघुराज प्रताप निषाद होता तो कार्रवाई हो जाती, रघुराज प्रताप वर्मा होता तो कार्रवाई हो जाती। लेकिन नाम के आगे क्या है? रघुराज प्रताप सिंह है। योगी जी क्या है? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि योगी जी की बिरादरी के हैं, मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं। हाँ। और आप पता करवा लीजिएगा, कोतवाल भी हो सकता है उन्हीं की बिरादरी के हों, हो सकता है एसडीएम उन्हीं की बिरादरी के हों, हो सकता है डीएम भी उन्हीं की बिरादरी के हों, तो कार्रवाई नहीं होगी। वहाँ के सपा के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव हैं, गुलशन यादव हैं, आप जानते होंगे, उनके खिलाफ लड़ने का काम किया तो उनकी दशा देखिए आप गुलशन यादव और छविनाथ यादव की दशा उनकी बदल गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजा भैया के कुकर्मों के खिलाफ लड़ने की सोची। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, सभी लोग 27 का इंतजार कर रहे हैं और इंसाफ 27 के बाद ही मिलेगा। राजा भैया भी जान जाएंगे कि किससे पाला पड़ा है और किससे पंगा लिया गया है। तो चलिए, अब इस समय क्योंकि जिन लोगों की सरकार है उन्हीं का बोलबाला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी लाठी ठाकुरों के पास है, लेकिन ये जानते नहीं है आखिर सबसे बड़े लठैत हैं। लाठी का इंतजार कर रहे हैं, जब लाठी हाथ में होगी तो राजा भैया के ऊपर चल जाएगी लठैती किसे कहते हैं। तो आप सीधे इस तरीके से ये कह रहे हैं कि सरकार में सिर्फ ठाकुरवाद कायम है और ठाकुर हैं तो आप कुछ भी करते जाइए, कुछ नहीं। मैं बिल्कुल खुला कह रहा हूँ कि ठाकुरवाद की सरकार है, ठाकुरशाही चल रही है। चाहे करणी सेना का मामला बीच में हुआ, एक के भी ऊपर कार्रवाई हुई नहीं हुई। एक लड़का वो कह रहा था कि मैं अखिलेश यादव गोली से मरवा दूंगा। अब बताइए, उसकी औकात कुछ नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि अखिलेश यादव गोली से मार दूंगा। अब वो बंदूक का वजन जितना होता है उसमें इतना वजन नहीं था जितना बंदूक का वजन होता है, लेकिन फिर भी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने रामजय सुमन की गाड़ियां तोड़ी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। गाड़ियों पे हमला किया गया, घर पे हमला किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ठाकुर है, ठाकुर सेना थी, करणी सेना थी, इस वजह से कार्रवाई नहीं हुई। सवाल आपसे ये है कि रघुराज प्रताप सिंह भी ठाकुर है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी ठाकुर हैं और ये जमीन जिनकी कब्जा कर रहे हैं वो दलित समाज से हैं। तो फिर क्या ये लोग जो लखनऊ में दर दर भटक रहे हैं, इनकी जमीन इनको वापस मिलेगी? रघुराज प्रताप के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, इससे पहले आज समाजवादी पार्टी कार्यालय आए हैं, अखिलेश जी लखनऊ में है नहीं,
इससे पहले जनता दरबार लगती है यहाँ पे, इसके जस्ट पीछे 5 कालिदास मार्ग है, जनता दरबार लगती है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, ना वहाँ मीडिया इनको दिखाने के लिए पहुंच पाई। आज तो यहाँ पहुंचे थे अखिलेश जी नहीं थे, लेकिन मीडिया ने इनको कवर किया, लेकिन वहाँ ना मीडिया थी ना योगी जी से कोई आश्वासन मिला। तो क्योंकि आश्वासन नहीं मिला क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह हैं, तो इसलिए उम्मीद लेके आज यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश जी नहीं हैं। और लेकिन अखिलेश जी आएंगे तो जरूर इनसे मुलाकात मुझे लगता है, और मुझे खुद उम्मीद है कि मुलाकात होगी और कुछ मदद अखिलेश जी की तरफ से की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके पूरे प्रकरण पर आप? देखिए, आज हर पिछड़े दलित को ये उम्मीद हो गई कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ही न्याय कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनता दरबार भी जो लग रहा है वो भी एक दिखावटी है, रीलबाज है। उसमें हमने देखा है कि कई बार 12-12, 13-13 बार लोग गए जनता दरबार में, मुख्यमंत्री के स्वयं कागज पे साइन है, उसके बाद भी उनके अधिकारी नहीं सुनते। तो सोच लीजिए कि किस तरह से जातवादी वर्चस्ववादी यहाँ हावी है। वर्चस्ववादी क्या, ठाकुर है, ठाकुरी का कानून चल रहा है। अगर यही मुस्लिम होते, यादव होते, रावत होते, निषाद होते, कुशवाहा होते, तो अब तक उनके घर पे बुलडोजर चलवा कर उनको जेल पहुंचा देते। उन परिवार के लोग आए तो उनका घर गिराया जा चुका है बोल रहे हैं। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो पूर्व। ये क्या है, ये उनकी रघुराज प्रताप सिंह ठाकुर हैं, उनके ऊपर इनाम नहीं घोषित होगा। वहीं गुलशन यादव के ऊपर देखो फटाफट इनाम घोषित हो रहा, जबकि कोई आपको पता चला है कि कभी गुलशन यादव ने कोई कांड किया? क्योंकि वो सिर्फ राजा भैया के खिलाफ लड़े, योगी जी उनके ऊपर मुकदमे पे मुकदमा करवाए डाल रहे हैं। हम बता रहे हैं कि अगर पिछड़ा दलित की जमीन वापस नहीं मिली तो यही पिछड़े दलित सत्ता छीन लेंगे। सत्ता छिनेगी या नहीं छिनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये परिवार, ये 20 से 25 महिलाएं जो दर दर भटक रही, ये सवाल खड़ा करती हैं उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन पर। एक तरीके से कहा जाता है कि भूमाफिया खत्म हो गई। योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कानून व्यवस्था है, लेकिन इनकी जो जमीन है जो प्रधान द्वारा आवंटित की जाती है उस पर वही वर्चस्ववादी लोग फिर से कब्जा करते हैं। चाहे उस पर खुली तौर पर कहा जाए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उनकी जमीन पर कब्जा करते हैं, और डीएम जाके कहता है कि नहीं ये राजा भैया की जमीन है, इतनी कीमती जमीन तुम गरीबों को कैसे दे दी गई। और उत्तर प्रदेश में जहाँ वह थानेदार हो या फिर डीएम हो, लेखपाल हो या एसडीएम हो, वो वहां जाते हैं, उन महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, उनको धमकाने का काम करते हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो सहजाति विधायक है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उनके इशारे पर ये सब लोग आज लखनऊ पहुंचे थे, दर दर भटक रहे हैं। क्या इनको न्याय मिलेगा, इनकी जमीन वापस मिलेगी, या फिर ये ठाकुरवाद और ये वर्चस्ववाद के नीचे ये फिर दबकर मर जाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जमीनी विवाद को लेकर हत्याएं चरम पर है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन जमीनी विवाद को लेकर हत्या नहीं होती, और वहीं पर हर जगह शामिल होता कोई सिंह। अगर सिंह नाम आपके नाम के पीछे लगा है उपनाम, तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, आप कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन है और कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं राम भरोसे है। कोई मतलब नहीं, कानून नाम की कोई चीज नहीं। अगर होती तो आज इस तरीके से, जिस तरीके से ये वर्चस्ववादी लोग लगातार कुकर्म कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होती तो फिर आज ये हद तक न गिरता। क्योंकि आज जिस तरीके से महिलाएं आई यहाँ पर, उनके आंसू, उनके दर्द बयां कर रहे थे। फिलहाल आपका क्या मानना है पूरी खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।